हेलो दोस्तों, जय माता दी। हैप्पी नवरात्रि। कैसे हैं आप सब? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। दुआ करते हैं माता जी से आप सब हमेशा खुश रहें और हमारे लिए भी दुआ करना, हम भी खुश रहें, हमारा 9 दिन अच्छे से बीते। हमारा 9 दिन का फास्ट है, इसलिए हम कह रहे हैं। पिछले साल हमारे साथ समझ लो बहुत दिक्कत हो गई थी। हमारी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसके पापा की भी तबीयत ख़राब हो गई थी। इसलिए इस बार मतलब 2-3 दिनों से इतना डर सा मतलब अंदर बैठ गया है कि क्या बताएं। अजीब सा लगता है, क्या करें। क्योंकि बस ऐसे ही बैठी थी। देखिए साबूदाने सुबह बनाए थे, देखिए ये आलू भी बनाए थे। सब लोग लेकर गए हैं लंच, और हमको घर पे रहना है तो कोई नहीं रखा है, सब लोग बाद में जब खा लेंगे। लेकिन सुबह सुबह बना दिया उन लोगों के लिए। बाहर जाना होता है तो अच्छा नहीं था कुछ लेकर ना जाएं। बाहर का तो ऐसे कुछ खा भी नहीं सकते, तो इसलिए मैंने सुबह सुबह बना दिया। तो गाइस मैंने बताया नहीं, इसीलिए पता नहीं कब इस नवरात्र आ रहा था, इतना डर सा मतलब लग रहा था कि क्या बताएं। पिछले नवरात्र में ऐसे ही हुआ था। बुखार तो थोड़ा बहुत पहले से आ रहा था हम लोगों को, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। मतलब ऐसे ही दवा ले लिए थे, आराम हो गया था। लेकिन फिर मतलब आज ही के दिन जिस दिन पहला नवरात्र था, उस दिन भी मतलब सब लोग का व्रत था, मतलब ख़त्म हुआ। फिर हम लोग पूरा दिन अच्छे से रहे, पूजा पाठ हुआ अच्छे से, कोई दिक्कत भी नहीं हुई। दवा खाए थे, बुखार भी वैसे बिल्कुल नहीं हुआ था बुखार, सब कुछ सही सलामत था। और फिर दूसरे दिन इसके पापा चाचा को तो मतलब व्रत तोड़ना ही था, तो मैंने सुबह उठा, पहले खाने वगैरह बनाए। हम 9 दिन का रहते हैं तो पहले खाना वगैरह बना लेते हैं, तो फिर मतलब जल्दी 3-4 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे। तो जल्दी से पहले झाड़ू पोछा करके फिर इन लोगों के लिए पहले खाना बना देते हैं। खाना बना के तब फिर नहा धो के, क्योंकि फिर कपड़े वगैरह जूठे हो जाते हैं, फिर अच्छा नहीं रहता, इसलिए जूठा वाला काम ख़त्म ही कर देते हैं। इसलिए बताया नहीं। तो फिर दूसरे दिन का वो हुआ अजीब सा, मतलब सोच लो, दिन तो बहुत ही अजीब लगता है। तो दूसरा दिन हुआ, फिर इन लोगों के लिए मैंने सुबह फिर उठे, झाड़ू पोछा किया। और इन लोगों के लिए मैंने कहा व्रत था, अच्छा नहीं लगता ना, हमको तो खाना नहीं है तो क्या हुआ। फिर सब्जी रोटी बनाए लंच के लिए, और मैंने आलू उबाले थे, फिर पराठे बनाए। मैंने कहा एक एक खा लें, सब लोगों का कल व्रत था, नाश्ता भी कर लें। और फिर ये लोग चले भी गए, ये भी गए। दिव्यांश की तो छुट्टी थी शायद, दिव्यांश घर पे था। और ये लोग गए, और फिर दिव्यांश के पापा चाचा दोनों लोग गए। फिर मैंने भी यहाँ साफ़ सफाई किया, और फिर साफ़ सफाई करके फिर मैंने अपने लिए भी चाय बनाई और चिप्स वगैरह मतलब लेकर फिर बैठी। और अचानक फिर इतना बुखार, इतनी तेज़ से बुखार के लिए इतना सर दर्द कि लग रहा था मतलब किसी ने सर भी मार दिया, बस फट रहा है वो, इतना मतलब बहुत ही दर्द हो रहा था। फिर बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने चाय पी ली, फिर मैं लेट गई। फिर दिव्यांश के पापा, और ठंड भी लगने लगी, इतनी तेज़ से ठंड लगी कि क्या बताएं। फिर दिव्यांश के पापा का फ़ोन आया। इसके पापा बोले मेरी तबीयत कुछ ख़राब सी लग रही है, आज बुखार है और सर भी बहुत दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा मुझे भी ऐसे ही हो रहा है, पता नहीं क्यों। फिर हम लोग गए, मतलब इसके पापा भी कह रहे मैं चला आ रहा हूँ अब वापस से, क्योंकि रहाइश नहीं हो रही है मुझे। तो वहाँ से आ गए इसके पापा ऑफिस से, और फिर आए। फिर इसके पापा का भी सर इतना, फिर दिव्यांश ने पैर वगैरह दबाए, सर दबाए, मेरा भी किया। मेरे बच्चे ने उस दिन बहुत
क्या फिर हम लोग फिर आराम धीरे धीरे गए डॉक्टर के यहाँ। फिर चाचा के लड़के को बुलाया और दवा लेकर आए वो। उस दवा से फिर तभी आराम ही नहीं हो रहा था बिल्कुल। फिर हम लोग डॉक्टर के यहाँ गए, जांच कराया तो पता चला हम लोगों को डेंगू हो गया है, इसलिए बुखार नहीं जाए। फिर ऐसे ही नॉर्मल डॉक्टर के यहाँ दिखा रहे तो 2-3 दिन तक वहाँ दवा चली, लेकिन वो डॉक्टर ना आराम ही नहीं हो रहा था। पता नहीं क्यों, बुखार तो मतलब उतर रहा था लेकिन फिर वैसे ही हो जा रहा था। फिर हालत इतनी ख़राब हो जा रही थी, इतनी ख़राब कि क्या बताएं। और मेरा व्रत भी था, मैंने तो क्या बताएं। फिर सोच रही थी बताओ इस नवरात्र में क्या हो गया, छोड़ने का मन ही नहीं। मैंने व्रत तोड़ा ही नहीं था। फिर गांव में फ़ोन किया मैंने, ऐसी ऐसी दिक्कत है। तो मम्मी ने पंडित जी से पूछा तो पंडित जी ने बोला कि नहीं खा लो, जब ऐसी दिक्कत है दवा खा लो। इतनी पूछा वगैरह तो फिर मैंने दवा खाई, नहीं फिर हम दवा नहीं खाए थे। और फिर हम लोग की ज़्यादा ही हालत ख़राब हो गई तो हम गए। फिर हम लोग दूसरों डॉक्टर के यहाँ, मतलब चाचा लोग को बात किए, इसके पापा बताया तो इसके चाचा लोग आए दिव्यांश के। तो हम लोग फिर गए डॉक्टर के यहाँ, वहाँ फिर हम लोगों को एडमिट ही होना पड़ा। इतनी मतलब हालत ख़राब हो गई थी, प्लेट भी इतना डाउन हो गया था, क्या होता है। इसके पापा की कुछ तो ज़्यादा ही दिक्कत हो गई थी, तो इसीलिए इस नवरात्र मतलब आराम, मतलब रोना सा आता है सोच लो वो दिन तो इसीलिए सोचते हैं माता रानी इसीलिए सोचते हैं हमारा नवरात्र अच्छे से मतलब बीत जाए। आप लोग गाइस दुआ करना हमारा नवरात्र 9 दिन खुशी खुशी बीते, और हम भी दुआ करेंगे आप सबका। अगर फास्ट हो गए तो हम भी दुआ करेंगे आप सबका अच्छे से नवरात्र बीते। माता रानी आप सबको खुश रखे, मेरी यही प्रार्थना है। और गाइस आप लोग भी दुआ करना प्लीज़ कि हम लोग खुश रहें, पिछले साल की तरह ऐसे कुछ ना हो। उस दिन सोच लो तो बहुत ही मतलब अजीब लगता है कि इतने साल से 9 दिन व्रत रहते हैं, कभी कुछ नहीं हुआ। ऐसी क्या गलती हो गई थी कि माता जी ने हमारा व्रत तोड़वा दिया। तो इसके पापा आज कूलर के पास लेट गए थे, मच्छर लग रहा था तो उनका सर दर्द हो रहा था। कहते पता नहीं पिछले दिन की तरह हो रहा है ऐसे क्या। मैंने कहा ऐसे मत बोलो, कुछ भी नहीं, वो जुकाम की वजह से हो रहा है। तो गाइस मेरी छोटी सी वीडियो, पहले आप सबको अपनी माता जी का दर्शन कराते हैं। देखिए ऐसे मैंने पहले भी सजा रखा था और ऐसे ही चले गए थे हॉस्पिटल। बहुत मतलब तो गाइस मेरा वीडियो प्लीज़ अगर आप सबको अच्छा लगता हो तो मेरा छोटा सा वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय।